आप सभी का हमारी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम अम्ल क्षारक तथा लवण में इसके पहले का जो लेसन पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि लवण किसे कहते हैं और लवण का पीएच क्या होता है, किस तरह निर्धारित किया जाता है। और उसके बाद हमने यह देखा था कि कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो कि लवणों से प्राप्त होते हैं। प्रमुख लवण है सोडियम क्लोराइड। उस सोडियम क्लोराइड एक कच्चे माल की तरह उपयोग होता है तमाम उद्योगों में और दूसरे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। और उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH जिसका रासायनिक सूत्र है, कैसे प्राप्त किया जाता है सोडियम क्लोराइड से, ये हमने देखा। और फिर यह देखा कि विरंजक चूर्ण जो होता है CaOCl2 वह किस तरह हम प्राप्त करते हैं सोडियम क्लोराइड से, जो कि एक लवण है। और फिर विरंजक चूर्ण का कहाँ उपयोग होता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज के लेसन में और जो बचे हुए रसायन हैं जो प्राप्त होते हैं सोडियम क्लोराइड से, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। लवण से रसायन में हमने पहले दो तरह के रसायन पढ़ लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। आज हम बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, जो कपड़ा धोने का सोडा होता है, इन दोनों सोडा के बारे में पढ़ेंगे। यह भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होने वाले रसायन होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे क्रिस्टलन का जल क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। इन सब पॉइंट्स पे पढ़ा जाएगा आज। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसका उपयोग रसोई घर में किया जाता है सामान्य रूप से खाना बनाते समय। और इसका रासायनिक नाम अगर हम जानना चाहेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है यह देख लें। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O पानी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस NH3 अमोनिया, यह सभी मिल करके जो है बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है जिससे हमें बेकिंग सोडा या खाने का सोडा प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। यह बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है और खाना पकाते समय जब इसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह देखें कि 2NaHCO3 जब इसे गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो यह टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में और पानी बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब हम इसे गर्म करते हैं। इसके इस गुण का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसे किसी मंद अम्ल को मिला करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसे गर्म करने पर या इसमें जल मिलाने पर एक अभिक्रिया होती है। NaHCO3 और अम्ल से हाइड्रोजन मिलता है, इसे बनता है CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। तो जो CO2 निकलती है, यह निकलने वाली CO2 जिस पदार्थ में हम इसे मिलाते हैं, खासकर मैदे में या आटे में, वहाँ से CO2 निकलते समय वह खाली स्थान छूट जाता है, जिससे वह बहुत ही पोरस और स्पॉन्जी हो जाता है, मुलायम हो जाता है। इससे उत्पन्न CO2 का उपयोग पावरोटी तथा केक में खमीर उठाने के लिए, फुलाने के लिए किया जाता है, जिससे वह बहुत ही मुलायम और स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा एक एंटासिड का भी घटक होता है। एंटासिड जानते हैं, क्योंकि जब जलन होने लगती है, गला जलने लगता है, पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उस अम्लता को दूर करने के लिए यह एक मंद क्षारक है, तो इसका उपयोग करते हैं हम। क्षारीय होने के कारण यह भी इसका एक महत्वपूर्ण है उपयोग कि यह एंटासिड के रूप में भी प्रयोग होता है। और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो यह इसके उपयोग हैं। दूसरा जो पदार्थ है
बेकिंग सोडा के बाद वह होता है धोने का सोडा। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ आप देख रहे हैं Na2CO3 के बाद कि 10 पानी के अणु इससे जुड़े हुए हैं। तो इस पे बात करेंगे हम, क्यों जुड़े हुए होते हैं, क्या इसका उपयोग होता है। फिलहाल सूत्र जानते रहें कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम है। और बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं तो वह सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। हमने भी पिछले पेज पर देखा कि जब हम बेकिंग सोडा जो है उसको गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और जिसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह धोने का सोडा एक क्षारकीय लवण है। रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, Na2CO3 प्लस 10H2O, 10 पानी के अणु उससे जुड़ जाते हैं, बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यह हम जो सामान्य रूप से कपड़ा धुलते हैं वह सोडा है, जिसे हम धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करने में होता है। यह घरों में साफ सफाई में उपयुक्त होता है। और एक महत्वपूर्ण कार्य इसका है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग होता है। क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह बहुत कई बार पूछा जा चुका है कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। कॉपर सल्फेट एक लवण है जो नीले रंग का होता है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह सफ़ेद हो जाता है। कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होता है, क्यों वह सफ़ेद हो जाता है नीले रंग से। होता यह है कि वह उसके भीतर, कॉपर सल्फेट के भीतर जल के अणु पाए जाते हैं। जब हम उसे गर्म करते हैं तो वह जल का अणु निकल जाता है, जिससे वह नीले रंग से सफ़ेद रंग में बदल जाता है। यह पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसे गर्म करने पे सफ़ेद रंग में क्यों परिवर्तित हो जाता है। तो सीधी सीधी बात कि उसके क्रिस्टल से जो है जल का अणु निकल जाता है, हमारा यहाँ उत्तर होगा। लवण के एक जो परिभाषा होती है क्रिस्टलन जल की, जान लीजिए, यह है लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसी भी लवण का जो एक इकाई सूत्र होता है, उसके एक अणु का जो सूत्र होता है, उसमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें इंटू 5H2O, इसमें 5 हैं क्रिस्टलन जल के अणु। और वहीं दूसरा जो है हमारा धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O में क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या 10 होती है। मतलब यह क्रिस्टल बनाने में सहयोग करते हैं, यह जो जल के अणु पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टल बनाने में प्रयुक्त होने वाले जल के अणु हैं यह, इसलिए क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, यह भी एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या कितनी देख रहे हैं हम, 2 है। क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो क्रिस्टलन के जल का जो उपयोग होता है यही होता है कि वह क्रिस्टल के को बनाने में सहयोग करता है और उसमें उसको बांधे रखता है, जिससे उस पदार्थ के, उस लवण के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग देता है। कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सामान्य रूप से POP कहा जाता है, जिसे आप देखते हैं उपयोग होता है। तो यह कैसे बनता है, आजकल बहुत उपयोग में आता है। जिप्सम को गर्म करने पर जब यह जल के अणुओं को त्याग देता है तो बनता है कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 12H2O, 1/2H2O। यह ध्यान रखिएगा कि जल के आधे अणु की संख्या इससे जुड़ी। अब आधा अणु कैसे जुड़ता है, आधा अणु नहीं हो सकता है, तो होता क्या है कि 2 इकाई सूत्र
जो होता है 2 अणुओं के साथ कॉपर सल्फेट के CaSO लिखा है, CaSO4 है यह, इसको सही कर लेंगे। CaSO4 यहाँ पे CaSO4 होगा, इसको सही कर लेंगे। CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका मतलब है कि एक जल का अणु 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं को बांधता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक अणु बनता है। तो यह आधा अणु हमें देखने को मिलता है जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं। यही पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जिसमें जब हम जल मिलाते हैं तो फिर से यह जो उसका जल निकला था जिप्सम से, वह पुनः उससे जुड़ जाता है और जिप्सम एक जो कि कठोर पदार्थ है सूखकर कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। उपयोग कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? इसमें 2 इकाई सूत्र में जल का एक अणु जुड़ता है। कैल्शियम सल्फेट के CaSO4 के 2 इकाई सूत्र में जल का एक अणु जुड़ता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में, जो प्लास्टर बांधा जाता है हड्डियों के ऊपर, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का जो पेस्ट लगाया जाता है वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो टूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में, खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में और इसके अतिरिक्त सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल घरों में बहुत सी दीवारों की पुताई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, उन्हें चिकना बनाने के लिए, छतों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है POP का उपयोग। तो वह POP जो है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो यह था जो बचे हुए लवण थे और क्रिस्टलन का जल। प्रश्न क्या बनते हैं इससे देख लें। 3 प्रश्न दिए गए हैं होमवर्क के लिए। एक है बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है तथा इसका क्या उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न है धोने का सोडा कैसे प्राप्त करने की विधि तथा उपयोग क्या होता है, उपयोग बताएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन के जल का क्या महत्व है, यह बताएं। तो महत्व यह है कि जब वो उसमें आधा अणु होता है कैल्शियम सल्फेट के एक अणु के साथ, तो वह जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, चूर्ण के पाउडर के रूप में रहता है। लेकिन जैसे हम उसमें जल मिला देते हैं वह किस में परिवर्तित हो जाता है? जल के साथ जुड़ करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। तो क्रिस्टलन का जल उसे उसका रूप बदलने में सहायता करता है। तो इसको तीनों प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यह था आज का लेसन, इसको ध्यान से पढ़ें और आगे के लेसन में हम अब आज का यह आपका दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक तथा लवण पूरा हो गया है। तो इसको एक बार सारी वीडियो इससे जो रिलेटेड हैं उनको दोहरा लें। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। शुभकामनाएं।